अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन। हमने रिवीजन लास्ट वीडियो में यहाँ तक कर ली थी, एम्पलीट्यूड तक। अब जो आपको एग्जांपल 10.1 है, ये अच्छी तरह देख लेनी है। सिंपल सी एग्जांपल है, लेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जबकि लेंथ और एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी हमें पता है। ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है। ये आया हुआ है न्यूमेरिकल जो है, एज अ शॉर्ट भी आया हुआ है, एज अ MCQ भी आया हुआ है। बाकी हु इन्वेंटेड फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी आपने तैयार करना है। क्रिश्चियन ह्यूजेंस, ये जहन में रखिएगा। 1656 में इसने पेंडुलम क्लॉक को इन्वेंट किया था। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास टॉपिक है डैम्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का आपको पता है कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ऑसिलेशन कहते हैं, और डैम कहते हैं डैम कहते हैं हम इधर रिड्यूस होने को। तो बेसिकली ऐसी ऑसिलेशन जो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो रही हो, कम हो रही हो, ऐसी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन रिड्यूस कब होती है? द ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। किसी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स जो हैं वो ऑसिलेशन को रिड्यूस करती है। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, और ऐसी सारी अपोजिंग फोर्स जो कि मोशन को प्रोसीड ना करने दें, वो रेजिस्टिव फोर्स कहलाती हैं। तो ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम ऑसिलेशन। अच्छा, इसमें एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन है 10.3। ये आपको एक्सरसाइज इसमें नज़र आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह है कि डिफाइन डैम ऑसिलेशन। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का डिफाइन डैम ऑसिलेशन है, तो उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि क्या चीज़ है डैम ऑसिलेशन। फिर है कि हाउ डज डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूस वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। इसका जवाब देने के लिए, मतलब सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का 13.2 का, इसका जवाब हम वाइब्रेटरी मोशन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसका जवाब दे देंगे, और ये फिगर बता देंगे। ये फिगर बता रही है कि बॉडी का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आहिस्ता 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 रिड्यूस होते होते क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाली फिगर लाजमी बनानी है 10.3 लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो अक्सर बोर्ड में पूछा गया इस टॉपिक से रिलेटेड, वह है हाउ डज शॉक एब्जॉर्बर्स डैम वाइब्रेशंस या डैम ऑसिलेशन। तो इसका जवाब सिंपल है। इसके जवाब में हम ये कहेंगे शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम मोशन। और फिर उसके बाद बताएंगे कि जब व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर अ बम ऑन द रोड, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली। द शॉक एब्जॉर्बर डैम दिस वाइब्रेशन एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये बताना ज़रूरी है कि ऑसिलेशन की एनर्जी को शॉक एब्जॉर्बर किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में, जिसकी वजह से वो ऑसिलेशन डैम हो जाती हैं, मतलब रिड्यूस्ड हो जाती हैं। अच्छा, ये इसके बाद हमारे पास जो इस टॉपिक में है, ये शॉक एब्जॉर्बर वाला सवाल आ गया, ऑसिलेशन वाला आ गया, डिफाइन डैम ऑसिलेशन, ये भी हमने कवर कर लिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ वेव मोशन। वेव मोशन में जो रिपीटेडली शॉर्ट क्वेश्चन आया, वो आया हुआ डिफाइन वेव मोशन। डिफाइन वेव मोशन में आपने क्या डिफ़ाइन करना है? डायरेक्ट वेव मोशन की डेफिनेशन नहीं है इस टॉपिक में। इस मोशन इधर डेफिनेशन है वेव की। तो वेव मोशन की आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। वेव मोशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एनी फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं? वेव मोशन कहते हैं। बहरहाल ये जवाब है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है इन दो एक्टिविटीज़ को लेके? ये दो एक्टिविटीज़ हैं जो ये बता रहे हैं कि हम किस तरीके से वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। तरीका यही है कि हमारे पास एक सोर्स होना चाहिए, और एक वाइब्रेटिंग सोर्स होना चाहिए, और एक मीडियम होना चाहिए। वाइब्रेटिंग सोर्स से मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे तो वेव क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र। अच्छा, ये दोनों एक्टिविटीज़ में यही मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन वेव एंड डिस्कस प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव विद एन एक्टिविटी, तो इसमें आपने जवाब में डेफिनेशन लिखनी है वेव की। अब वेव की डेफिनेशन तो ये रही, अ वेव इज़ द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव बेसिकली मीडियम में जो भी डिस्टर्बेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम वेव कहते हैं। डिफाइन वेव अगर आएगा तो ये डेफिनेशन आ जाएगी पेज नंबर 8 वाली। और
डिस्कस प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव विद एन एक्टिविटी, तो उसके लिए आप बेशक एक्टिविटी 10.1 लिख दें चाहे एक्टिविटी 10.2 लिख दें, कोई एक एक्टिविटी लिख लेंगे, आपका लॉन्ग क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी भी आप कर लेंगे तो योर लॉन्ग क्वेश्चन विल बी एड्रेस्ड। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 8 पर आते हैं। पेज नंबर 8 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.4 और वो और अच्छा, ये इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है तकरीबन हर साल बोर्ड के अंदर, के आ जाएगा डिफाइन मैकेनिकल वेव्स या डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या डिफाइन वेव। लेकिन क्वेश्चन 10.4 ये है कि डिफाइन वेव एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, वेव को डिफ़ाइन कर देंगे और डिफ्रेंशिएशन के वक्त आप बीच में एक कॉलम ड्रा करेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे। एक जगह पे आप मैकेनिकल वेव लिखेंगे और दूसरी जगह पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखेंगे। पहला डिफरेंस दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी और दूसरा डिफरेंस दोनों की एग्जांपल आ जाएगी, तो ये आपने लाजमी करना है। और तीसरा डिफरेंस टाइप्स बता सकते हैं कि मैकेनिकल की 2 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो सिंगल टाइप्स है और उसके डिफरेंट नेम्स हैं लाइक एक्स-रेज, रेडियो वेव्स, लेकिन ये सारी की सारी हैं कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनीवे, तो बराबर है, ये आप डिफरेंस यहाँ पे लिख देंगे और अगर डिफरेंस नहीं आएंगे तो डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट आर डिफाइन मैकेनिकल वेव्स, तो ये डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूछा जाएगा तो डिफाइन कर देंगे। दोनों की एग्जांपल है, मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल वेव्स इन अ स्प्रिंग या वाटर वेव्स या साउंड वेव्स, ये सारी की सारी मैकेनिकल हैं। अक्सर साउंड वेव्स का पूछा जाता है कि ये मैकेनिकल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये एक्सरेज, टेलीविज़न वेव्स, हीट वगैरह ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और बाकी इसमें आ जाएगा कि ये वाला सवाल, डू मैकेनिकल वेव्स पास थ्रू वैक्यूम दैट इज़ एम्प्टी स्पेस। हमने कहा था नो, हम कहेंगे नो, मैकेनिकल वेव्स डू नॉट पास थ्रू वैक्यूम बिकॉज दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे पेज नंबर 8 से ऑनवर्ड चीज़ों को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।